10 नवंबर 1972 का दिन अमेरिकी सदर्न एयरवेज की फ्लाइट 49 के पायलट हैरोल्ड जॉनसन के लिए एक आम दिन की तरह था। जहाज के किचन से उठते शोर को भी उन्होंने मामूली ही जाना, मगर चंद ही लम्हों में सब बदल चुका था। शाम के 7:20 पर कॉकपिट का दरवाजा जोर से खुला और एक फ्लाइट अटेंडेंट अंदर आई, जिनके सर पर एक शख्स बंदूक ताने हुआ था। हम फ्लाइट पर कब्जा कर रहे हैं, उस शख्स ने जॉनसन और उनके साथी पायलट विलियम हास को सख्त लहजे में आगाह किया। उसके हमसे मुराद वो 3 हाईजैकर्स थे जिनकी शनाख्त बाद में हेनरी जैक्सन, लोइस मोर और मेलून कील के नाम से हुई थी। ये तीनों हाईजैकर्स इस अगवाशुदा को अमेरिकी रियासत टेनेसी से परवाज भरने के लगभग 50 मिनट बाद हाईजैक कर चुके थे। अमेरिका समेत पूरी दुनिया में हाईजैकिंग के वाकयात 20वीं सदी के इब्तदाई दिनों से ही शुरू हो चुके थे। पहले पहल हल्के हवाई जहाज अगवा होते, लेकिन बाद में मुसाफिर तैयारे भी हाईजैक होने लगे, जैसा कि ये 2 इंजन वाला DC-9 तैयारा अगवा कर लिया गया था। सन 1929 से लेकर 1957 तक दुनिया भर में सिर्फ 20 जहाज हाईजैक हुए, मगर सन 1958 से लेकर 1967 तक पूरी दुनिया में 40 के लगभग जहाज हाईजैक कर लिए गए। सन 1958 से शुरू होने वाली हाईजैकिंग की वारदातों में हाईजैकर ज्यादातर तैयारे अगवा करके क्यूबा ले जाते थे। 1968 से 1972 तक सिर्फ 5 साल में दुनिया भर में हाईजैकिंग की 326 कोशिशें हुई, यानी लगभग हर 6 दिन में एक हाईजैकिंग की कोशिश। तब अमेरिका भी इस वबा से बुरी तरह दो चार था, जहां हर 2 हफ्ते में एक तैयारा अगवा हो जाता, बल्कि 2 बार तो एक ही दिन में 2-2 तैयारे भी अगवा हुए। इस हाईजैकिंग की वारदात में हाईजैकर्स ने कहा कि उनका ये अमल डेट्रॉइट पुलिस के खिलाफ एहतजाज है, जो कि इंतहाई बदउन्मान और नस्ल परस्त पुलिस मानी जाती है। हाईजैकर्स की जानिब से मर्द मुसाफिरों को शॉर्ट्स के अलावा तमाम कपड़े उतारने का हुक्म देते हुए उन्होंने मुतालबा किया कि जहाज को मिशिगन में उनके शहर डेजाइट ले जाया जाए, जहां उन्हें $1 करोड़ और बुलेट प्रूफ जैकेट्स दी जाएं। हाईजैकर्स के हुक्म पर तैयारा जैक्सन जाकर ईंधन लेता है और रात 8:36 पर डेट्रॉइट के लिए टेक ऑफ करता है, जो कि शुमाल में 800 मील दूर था। डेट्रॉइट पहुंचकर तैयारा 20,000 फुट की बुलंदी पर 90 मिनट से ज्यादा हवाई अड्डे का चक्कर लगाता है, जबकि डेट्रॉइट की इंतजामिया और पुलिस के हुकाम बारिश में तावान के मुतालबात पर बातचीत के लिए इंतजार करते हैं। सदर्न एयरवेज और डेट्रॉइट सिटी काउंसिल $5-5 लाख एयरपोर्ट पर भिजवाते हैं, लेकिन अगवाकार तैयारे को जमीन पर लाने की इजाजत नहीं देते। तैयारे को क्लीवलैंड जाने का हुक्म मिलता है, जहां वो 12:30 पर लैंड करता है। वहां से खाना और ईंधन लेकर तैयारा 1:38 पर शुमाल मशरिक में 180 मील दूर टोरंटो के लिए टेक ऑफ करता है। टोरंटो में तैयारा तकरीबन 3 घंटे तक बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे का चक्कर लगाता है और तकरीबन 4:44 पर वहां लैंड करता है। उसके फौरन बाद शिकागो और अटलांटा से 2 दीगर सदर्न तैयारे FBI एहलकारों और तकरीबन $5 लाख के साथ वहां पहुंचते हैं। हाईजैकर्स ये रकम मुस्तरद कर देते हैं। तैयारा सुबह 6:16 पर दोबारा एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है। रास्ते में अगवाकार तैयारे के किचन में मौजूद शराब निकालकर उसे मुसाफिरों के साथ मिल बांट कर पीते हैं, जबकि इस सफर में सदर्न एयरवेज का एक लीर जेट, एक DC-9 और नेवी रिजर्व का एक तैयारा, जिस पर FBI एजेंट सवार थे, अगवाशुदा तैयारे का पीछा करते हैं। तैयारा टोरंटो के जनूब में नॉक्सविल पहुंचता है। वहां वो तकरीबन 2 घंटे तक 33,000 फुट बुलंदी पर चक्कर लगाता है। हाईजैकर्स व्हाइट हाउस की मोहर लगी सरकारी दस्तावेजात का मुतालबा करते हैं, जिसमें $1 करोड़ तावान को अमेरिकी हुकूमत की ग्रांट लिखा गया हो, यानी ये रकम नाकाबिले वापसी होगी, और ऐसा ना किए जाने पर वो तकरीबन 25 मील दूर ओक रिज टेनेसी में तैयारे को जौहरी तनसीबात से टकराने की धमकी देते हैं। यहाँ एक जौहरी रिएक्टर था जो कि इंतहाई अफजूदा यूरेनियम 235 से चलता था। तैयारा इन्हीं तनसीबात के ऊपर चक्कर काटता है, जबकि मज़ाकरात भी जारी रहते हैं। वो पायलट के सर पर बंदूक रखते हैं और उन्हें हदफ की तरफ जाने का हुक्म देते हैं। उस पर हुकाम हाईजैकर्स को बताते हैं कि उन्हें मुकम्मल तावान अदा किया जाएगा, लेकिन तेल कम होने पर जहाज में तेल डलवाकर उसे करीबी चिटानोगा एयरपोर्ट ले जाया जाता है। चिटानोगा में हाईजैकर्स को $20 के नोटों से भरा एक बैग मिलता है। हुक्काम उन्हें बताते हैं कि ये $1 करोड़ हैं, लेकिन असल में वो सिर्फ $20 लाख थे जो एयरलाइन ने फ्राहम किए थे। अगवाकार 10 पैराशूट, 7 बुलेट प्रूफ जैकेट, 7 क्रैश हेलमेट, कुछ तबई सामान, 50 खाने के डब्बों और कई बड़े कैनूस बैग्स का मुतालबा करते हैं, जो उन्हें फराहम कर दिए जाते हैं। जैसे ही फ्लाइट 49
प्लेन ने ओज रिज के ऊपर चक्कर लगाया। सदर्न एयरलाइंस ने $20 लाख जमा किए और उनके हवाले कर दिए, लेकिन हाईजैकर्स चिटानोगा में मुसाफिरों को रिहा करने के अपने वादे से मुकर गए। यरगमालियों को रिहा करने के बजाय हाईजैकर्स क्यूबा के लिए हवाई जहाज को दोबारा हवा में ले जाने का हुक्म देते हैं। तैयारा 2:30 पर क्यूबा के लिए टेक ऑफ करता है। हवाना में तैयारा शाम 4:49 पर जोस मार्टी हवाई अड्डे पर उतरता है। क्यूबा के हुकाम के साथ बातचीत नाकाम होने के बाद तैयारा फ्लोरिडा के लिए टेक ऑफ करता है। जब इस एयरबेस से तैयारा ईंधन लेकर उड़ता है तो FBI एजेंट टेक ऑफ पर तैयारे के टायर उड़ा देते हैं। ये देखकर हाईजैकर्स पायलट जॉनसन के बाजू में गोली मार देते हैं। उसके बाद हवाई जहाज, अब जिसे हॉस चला रहे थे, जनूबी फ्लोरिडा का चक्कर लगाता है, जबकि हाईजैकर्स रेडियो के जरिए सदर निक्सन से बात करने का नाकाम मुतालबा करते हैं। तैयारा दोबारा क्यूबा के लिए प्रवास की कोशिश करता है, हवा में चक्कर काटता है, जिसके नतीजे में उसका ईंधन खत्म हो जाता है और 12:30 बजे वो जहाज झाग से ढके रनवे पर उतर जाता है। हाईजैकिंग शुरू होने के 29 घंटे 12 मिनट बाद क्यूबा के हुक्काम इत्तला देते हैं कि हाईजैकरों को गिरफ्तार कर लिया गया है, तावान की रकम वापस ले ली गई है और तैयारे में सवार 3 अफराद को अस्पताल में दाखिल कर दिया गया है। मुसाफिरों और अमले के अफराद को मियामी वापस भिजवाया जाता है। जैक्सन, मोर और कील ने सन 1980 में अमेरिका के हवाले किए जाने से पहले 8 साल क्यूबा की जेल में गुजारे। तीनों हाईजैकर्स को फरवरी 1981 में बर्मिंघम में अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमे का सामना करना पड़ा। जैक्सन को 25 साल और मोर और कील को 20 साल कैद की सजा सुनाई गई। कील को 1993 में पैरोल पर रिहा किया गया, लेकिन फौरन ही बाद में गिरफ्तार कर लिया गया जब उन्होंने एक और साथी की मदद से चिटानोगा, टेनेसी में एक बैंक लूटा। मोर को 1998 में रिहा किया गया। इस वाक़े के नतीजे में हवाई सफर के हिफाजती इक़दामात में तब्दीलियां आई। क्यूबा मुस्तकबिल में हाईजैकिंग को रोकने पर अमेरिका के साथ एक महदूद मुकालमे पर रजामंद भी हुआ। अगवाकार, हैंड गन्स और नकली हैंड ग्रेनेड एक ओवरकोट में छुपाकर तैयारे में ले गए थे। बोर्डिंग से पहले उन्होंने इस ओवरकोट को एक दूसरे को थमाते हुए तलाशी से बचा लिया था। इसलिए इस अगवा के बाद 5 जनवरी 1973 से तमाम मुसाफिरों की मेंटल डिटेक्टर से स्क्रीनिंग शुरू हो गई और एयरपोर्ट्स पर मुसल्ला गार्ड्स भी तैनात हुए। ये इक़दामात एयरलाइंस हाईजैकिंग के सिलसिले को रोकने में मौसर रहे। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड और फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के एक मुश्तरका तहकीक है कि क्यूबा और अमेरिका की हुकूमतों के बाद के इक़दामात ने अगवा के वाक़यात में बतदरीज कमी लाने में मदद की। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।